सदस्य साझा मोर्चा। बड़े दुख का ये विषय है कि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का जो रोडवेज का कर्मचारी जनता दिवाली मना रही थी 12 तारीख को, लेकिन हमारा जो रोडवेज का कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात था और इसी दौरान हमारा अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पे साथी जो राजवीर जिसकी ड्यूटी पार्किंग पे थी, और ये जो मेन गेट आपके बिल्कुल पीछे है यहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। यहाँ पे एक जो जानकारी हमें मिली है कि एक डस्टर गाड़ी आकर के रुकी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ गाड़ी मत खड़ा कीजिए क्योंकि आज दिवाली है और ट्रैफिक रोड के ऊपर ज़्यादा है और यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। हो सकता है कोई अनहोनी घट जाए, लेकिन पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर था, वो जो अनहोनी है वो हमारे साथी राजवीर के साथ ही घटित हो गई। जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उस गाड़ी में जो 4-5 जो लड़के थे उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने हमारे साथी के ऊपर लाठी डंडा और हमलों से, और जो मैंने उनकी जो मृत की जो फोटो देखी है उनमें ऐसा प्रतीत हमें लगता है कि उनके ऊपर जो प्रोफेशनल जो किलर होते हैं वो जो पंच का इस्तेमाल करते हैं, वो पंच का इस्तेमाल करके उनके मुंह, आँख और नाक के ऊपर भी हमला किया गया है, जिससे साथी को आनन फानन में पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया गया और उनकी वहां जाने पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन रोडवेज प्रशासन इतना निकम्मा है, लगा अपने 20-25 साल की सर्विस देने के बाद भी रोडवेज का कोई अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं गया, और जो भी एक आधा भेजा गया वो भी बिना परिवार को बताए वहाँ से चुपके से निकल के आया, जिससे परिवार में पूरा रोष है। और ये परिवार यहाँ रात 8 बजे से साथी का पार्थिव शरीर लेकर के बैठा और पूरे रोडवेज का जो कर्मचारी है उसकी जो संवेदनाएं साथी के परिवार के साथ है। रोडवेज अम्बाड़ा का जितना भी कर्मचारी है रात को 8 बजे से यहाँ बैठा है, और अभी जितने भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना धरना लगा दिया है, जिससे हम ये प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि जो वो हत्यारे हैं जिनको प्रशासन शय दे रहा है, प्रशासन हमें कह रहा है कि हमने राउंड अप कर लिया, अगर राउंड अप कर लिया या गिरफ्तार कर लिया तो जिस जिले के अंदर क्या कोई ऐसा भी अधिकारी नहीं है को जो आकर के परिवार को, रोडवेज के कर्मचारियों को संतुष्ट कर दे, ये बता दे भाई ये उनके नाम है, ये गिरफ्तार कर लिया। इन धाराओं के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया और परिवार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, रोडवेज के कर्मचारियों को भी गुमराह कर रहे हैं। रोडवेज का कर्मचारी गुमराह होने वाला नहीं है और ये मांग करता है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो कानूनी धाराएं उनके ऊपर लगती हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज करे और पीड़ित परिवार को जो एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा उनको दिया जाए, ये मांग है। और अगर ये हमारी मांग, साझा मोर्चे की कोई बैठक का भी सुनने में आ रहा है, साझा मोर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश का वो अभी आ रहा है, हमारे कुछ नेता आ चुके हैं, कुछ अभी रास्ते में हैं, उनकी मीटिंग होगी प्रशासन के साथ। पहले वो अपनी मीटिंग करेंगे और फिर प्रशासन को अपना प्रपोजल देंगे। अगर प्रशासन वो प्रपोजल मान लेता है तो ठीक है, अन्यथा फिर पूरे हरियाणा का जो रोडवेज का चक्का जाम भी हो सकता है। और इसकी एसपी साहब जैसे जो तंत्र है, आईबी, सिक्योरिटी, सीआईडी पूरे चंडीगढ़ से इस परिवार के साथ था, और मतलब कि जो एसपी है वो डीसी है, रोडवेज के अधिकारी उनके साथ समुद्र में, मतलब इतना असंवेदनशील प्रशासन अम्बाड़ा का हमने देखा है कि जो अम्बाड़ा जिले का जो मालिक है, जो पुलिस का जो यहाँ पे अधिकारी है सबसे बड़ा, वो बातचीत करना भी जायज़ नहीं समझते, या जो छोटे लेवल के जो अधिकारी हैं, चौकी के जो इंचार्ज हैं या एसएचओ हैं, उस लेवल के अधिकारी बात करें, डीएसपी लेवल तक का भी पुलिस का अधिकारी हमारे से बात करने के लिए नहीं आया। अगर आपको मिलता तो धरना जारी रहेगा, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम होगा।